हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेंज हंट में। सॉरी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेंज हंट में। आपने सोचा होगा कि हम सॉरी क्यों बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो एक्चुअली क्या है कि वीडियो ही इसके ऊपर है और आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हमारे साथ है आसिफ भाई। तो आसिफ भाई बताइए ज़रा कैसा लगा आपको यहाँ पे? एकदम बढ़िया अजय भाई। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो टॉपिक का हमारा नाम है वो है इल्यूमिनाटीज़ के बारे में हम जानेंगे। और अजय भाई ने जैसे अभी आपको सॉरी बोला, इसके लिए सॉरी इसलिए बोला क्योंकि ये जो है ये सिंबल है इल्यूमिनाटीज़ का। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। तो आसिफ भाई ये इल्यूमिनाटी है क्या वैसे? एक्चुअली देखो, इल्यूमिनाटीज़ जो थी ना, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बहुत पहले 1700 समथिंग में इसको बनाया गया था। और इसको एक जो इसके फाउंडर थे उन्होंने क्या किया था, 1748 या कुछ ऐसा था। इन्होंने उसमें इसका फाउंडेशन रखा था। और जो इसका फाउंडर था उसने क्या किया, 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को इकट्ठा किया जो कि बहुत नामी जानी थे उस टाइम पे। उन्होंने उनकी बैठ के एक टीम बनाई, 300 से 400 लोगों की एक टीम बनाई। और उन्होंने तब इस इल्यूमिनाटी का, इसका जो नाम रखा गया था ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा गया था। इसका एक मकसद था जो कि बहुत ही नेगेटिव मकसद था। नेगेटिव मकसद इसलिए था क्योंकि ये देखिए, जो आप ये देखते हैं, ये जो अभी अजय भाई ने ये किया था, ये जो है ये सिंबल होता है इल्यूमिनाटीज़ का। आप जहाँ भी कहीं भी ये देखेंगे ये सिंबल, तो समझ लीजिए ये इल्यूमिनाटीज़ का सिंबल है। एक्चुअली ये तो आम लोग हम जैसे बहुत करते हैं यंग जनरेशन में। जैसे आप देखो स्वैग, आजकल ये कहते हैं स्वैग। वो इस वजह से क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। तो आसिफ भाई, जैसे कि आपने बताया कि इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मेरा क्वेश्चन था और सबका भी यही क्वेश्चन है, ये लोग करते क्या थे इन ऑर्गेनाइजेशन का? मतलब क्या रीज़न, क्यों बनाई गई, मतलब है ये रीज़न जो था, मेन रीज़न। तो मैं बताता हूँ जैसे क्या था इनका मेन रीज़न। ये था कि ये लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते थे। नेगेटिविटी फैलाने का मतलब ये कि जैसे कि रिलीजन्स थे बहुत सारे इस वर्ल्ड पे, रिलीजन्स बहुत सारे थे। तो कोई अल्लाह को मानता था, कोई जीसस क्राइस्ट को मानते थे, क्रिश्चियंस वगैरह थे। तो उस समय जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो इन लोगों का मोटिव क्या था कि ये लोग ना रिलीजन पे से उन लोगों का विश्वास हटा के एक अनदर रिलीजन, मतलब मेन चीज़ क्या था उनका, मेन चीज़ ये था कि एक नया रिलीजन बनाना। और ये रिलीजन कैसा, ये रिलीजन ऐसा था कि नेगेटिविटी फैलाने वाला रिलीजन। मतलब आपको पता है कि गॉड है, गॉड ने ही शैतान को बनाया। लेकिन ये जो इल्यूमिनाटीज़ थे, ये इल्यूमिनाटीज़ क्या करते थे, ये गॉड की बनाए हुए शैतान को ही अपना गॉड मानते थे। मतलब जो ये इन लोगों का मतलब ये था कि ये लोग पूजा जो करते थे वो किसी गॉड की नहीं, वो शैतान की पूजा करते थे। और अपने जैसे ही लोगों को कन्विंस करते थे कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए। और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मतलब ये होता था कि आपको अपनी आत्मा शैतान को बेचनी है। इसका मतलब समझते हैं आप कि आपको शैतान की पूजा करनी है, भगवान की नहीं करनी। और शैतान, और इसलिए करनी है क्योंकि इनका मेन मुद्दा ये था कि आपको शैतान की पूजा इसलिए करनी है कि आप अपनी आत्मा शैतान को बेचो और शैतान आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को गुमराह करा। ये ऑर्गेनाइजेशन चंद लोगों की थी, बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग इसके अंदर इकट्ठा हो गए, हज़ारों की तादाद में इससे जुड़े। इसलिए जो था ना, ये एक शैतानी ऑर्गेनाइजेशन थी एक तरीके की, जिसका काम जो था वो नेगेटिविटी फैलाना था, लोगों को गुमराह करना था, ब्रेन वॉश करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इल्यूमिनाटीज़ थे ये बहुत ही नेगेटिव थे। तो इन लोगों ने क्या करा, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार फैलाना शुरू करा, लोगों को कन्विंस करके, ब्रेन वॉश करके। छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोगों को कन्विंस करना शुरू करा इन्होंने। मतलब बहुत ही छल कपट इन लोगों में भरा हुआ था। ये लोग बहुत ही दिमाग के बहुत तेज़ थे। इन लोगों को पता था कि किसी का दिमाग और जहन कैसे काबू करना है। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी बहुत गलत गतिविधियाँ करी इस दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बदनाम हुए। लेकिन चंद वक्त में आने के बाद, कुछ समय बाद हुआ क्या कि जहाँ पे ये बनी थी वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया था, परमानेंटली बैन कर दिया था। मतलब पहले ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, हाँ पहले ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये बात किसी भी लोगों को पता नहीं है कि ये ख़त्म होने के बाद भी आज तक ख़त्म नहीं हुई है। इसका मतलब जानते हो अजय भाई, ये होता है कि ये लोग सीक्रेट काम करते हैं, सीक्रेटली काम करते हैं, मतलब पीठ पीछे छुप के काम करते हैं। आसिफ भाई, जैसे कि आपने मुझे बताया कि इन्हें बैन कर दिया था और ये सीक्रेटली काम करते थे, तो क्या ये अभी भी काम करते हैं?
बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये ऑफिशियली जो थी वो बंद हो चुकी थी, लेकिन ये बंद होने के बावजूद भी बंद नहीं थी, चलती है और आज भी चलती है और बहुत ज़ोरों शोरों से चलती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब आप बोलोगे इतना टाइम पहले बंद हो गई, तो मैं आपको जीता जाता एग्जांपल ये बताता हूँ कि आज के लोग जो है 2020 के लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे खुद के दोस्त हैं जो ये यूज़ करते हैं। मैं खुद करता ये सारी अजय भाई भी इससे पहले करते थे, लेकिन इन्हें पता चला इसके बारे में तो इनको रियलिटी पता चली कि ये सब करना क्या है, ये एक शैतान को प्रेजेंट करना है। ये सब शैतान की चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कहीं से आई नहीं है, ये चीज़ इल्यूमिनाटीज़ ने बनाई है ये, ताकि ये एक शैतान का सिंबल बनाया जाए और लोगों खुली तरीके से लोगों को कन्विंस करते थे, बातें करते थे। लेकिन अब जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुकी है, तो ये लोग अब छुप छुप के ये सारी चीज़ें करते हैं। मतलब अब सामने आते नहीं हैं, ये इनडायरेक्टली इस चीज़ को करते हैं। अब मेरे दोस्त जितने भी थे वो ये करते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये है क्या, लेकिन ये हकीकत ये है कि इल्यूमिनाटीज़ का सिंबल है, लेकिन उनको ये पता नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है कि उन लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला ऐसे बनाने के बारे में। फैशन बन चुका है आज के ये टाइम में। फैशन बन चुका है, और ये फैशन बनाया किसने? इनडायरेक्टली इल्यूमिनाटीज़ ने इसको इनडायरेक्टली एक फैशन बनाया है, ताकि वो अपना जो नेगेटिविटी का काम है, शैतान की जो पूजा का काम है, वो गुप्त तरीके से भी इस दुनिया में कर सके। इसलिए ऐसे बहुत सारे एक सिंबल हैं, मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो आसिफ भाई, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई है इम्यूनिटी के बारे में, मुझे सच में डर लगने लग गया है। मतलब जितने भी आपने चीज़ें आपने बताई गई है ये सच में खतरनाक है, ये खतरनाक बन सकते हैं हमारे ज़िंदगी में। इल्यूमिनाटी शुरू से ही खतरनाक थे, अगर खतरनाक नहीं होते तो ये कभी बैन नहीं हुआ होगा। सही बात। और जब ये बैन हो गया वो इसी वजह से हुआ क्योंकि ये मानवता के लिए एक दुश्मन बन चुके थे। मतलब इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि गॉड नहीं है, शैतान ही इनका भगवान है, शैतान ही इनका खुदा है, सब चीज़ शैतान है, इसलिए हर एक चीज़ करते हैं। और ये लोगों को लुभाते कैसे थे? लोगों को लुभाते हैं ये बोल के कि आप अपनी आत्मा हमें बेचिए, ठीक है। ऐसा होता है? मतलब ये एक तरीके का वो था कि सामने वाले बंदे का, जो सामने वाला बंदा है उसका ब्रेन वॉश किया जाता था। ब्रेन वॉश करने का मतलब जो भगवान को मानता था, गॉड को मानता था, वो गॉड को ना मान के वो शैतान को मानना शुरू कर दे। और जब शैतान को मानना शुरू कर दे तो क्यों माने शैतान को? इसकी भी एक वजह है कि आजकल के लोगों को क्या चाहिए? फेम चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये लोग उन लोगों को लुभाते थे इस चीज़ के लिए कि आप एक काम करो, आप शैतान को अपनी आत्मा बेचो और शैतान आपको सक्सेसफुल बनाएगा, बहुत ज़्यादा वो बनाएगा। ये तो लालच देना हुआ, लालच देना, और गलत चीज़ में लालच देना हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। और इन लोगों का क्या था, ये लोग ऐसे थे कि ये लोग ब्रेन वॉश करते वक्त ना ये किसी की जान भी ले सकते थे, जान भी लेते थे। बहुत सारे लोगों की इन्होंने कत्लेआम किया है इस चीज़ को लेके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को लेके इन्होंने कत्लेआम करा है। बहुत मौतें भी हो चुकी हैं। हाँ, बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं सिर्फ इनके एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते थे। इसलिए ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा खोजबीन करते थे। तो ये लोग खोजबीन जो थी ना वो मनुष्य को लेके ही खोजबीन करते थे। मतलब उनकी मौत, उनका इनका एक्सपेरिमेंट मतलब ह्यूमन की होता था। ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते थे, कोई केमिकल नहीं। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट मतलब अगर इंसान का खून है तो इंसान के खून में क्या क्या ऐसा मिला रहता था, तो कत्लेआम करते थे। आपने एक बार मुझे बताया था शायद कुछ बच्चे मारे गए थे। हाँ, तो उसके बारे में मैं सारी चीज़ डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगर तो हमें अगली वीडियो में वेट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अगर व्यूअर्स चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक चीज़ प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो उसके लिए तो व्यूअर्स को कमेंट भी करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं इल्यूमिनाटीज़ के बारे में, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है विद प्रूफ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो इल्यूमिनाटीज़ पे बनाएं, ताकि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। और इसी की तरह जैसे मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अभी आपका अगला क्वेश्चन ये सारी चीज़ करने के बाद यही होगा कि क्या वो आज जिंदा है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो मेरा स्टार्टिंग से था कि आज वो जिंदा है। चलो पहले बने, फिर सीक्रेटली ऑर्गेनाइजेशन बनी। मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा हुई। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी कि वो जिंदा होंगे। आज हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितने भी ये बड़े से बड़े आला मुकाम वाले लोग हैं, ये सारे लोग इल्यूमिनाटीज़ को सीक्रेटली ज्वाइन करे हुए हैं। सब लोग उन लोगों को सीक्रेटली फॉलो करते हैं। बॉलीवुड में ऐसा कौन है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन ये रियलिटी है। अगर मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा इन सब के बारे में, लेकिन मैं ऐसे पब्लिकली नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन ये लोग हैं, और ये लोग सिर्फ इसलिए हैं और ज़्यादा लोग इसलिए जुड़ रहे हैं इसमें कि ये हॉलीवुड के स्टार्स जो थे मोस्टली ये इल्यूमिनाटीज़ के मेंबर थे।
इल्यूमिनाटीज के मेंबर थे। तो अब दूसरे लोगों को क्या लगता है कि ये लोगों ने इन लोगों ने इल्यूमिनाटीज की पूजा करी, शैतान की पूजा करी और इतने सक्सेसफुल हो गए, तो हम भी इनके साथ जुड़ेंगे और हम भी सक्सेसफुल होंगे, एक एग्जाम्पल के तरीके से। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और ये मत सोचिएगा ये इल्यूमिनाटीज का कोई भी हो सकता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इल्यूमिनाटीज में एक्सचेंज कर चुके हैं अपने आप को, अपनी ह्यूमैनिटी शैतान को बेच चुके हैं, समझ रहे हैं। तो अभी आप हज़ारों की भीड़ में अगर चलेंगे तादाद में, तो आपको पहचानना उन्हें बहुत मुश्किल होगा कि आप कैसे, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इल्यूमिनाटी है या नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन वो रहते हुए भी अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे अजय भाई मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो आपको जीता जी एग्जाम्पल दिखेगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि क्या इल्यूमिनाटीज इतनी हद तक गिर सकते हैं। ठीक है, आसिफ भाई ने बताया था, मैं तो बहुत अमेज हूँ ये बात सुन के, और आप भी होगे। तो दोस्तों मुझे तो बहुत इच्छुक है और मैं जानना चाहता हूँ कि अगले पार्ट में ऐसा क्या है क्या नहीं। उसके लिए देखिए आपकी मर्ज़ी होना ज़रूरी है कि आप चाहते हो पार्ट देखना या नहीं। भी आप अगर चाहते हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिख के हमें बता सकते हैं कि आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास विद प्रूफ है। जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं ये कोई हवा वाली बातें नहीं है। विद प्रूफ मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रूव कर सकता हूँ कि हु आर दे, वेयर आर दे एंड व्हाट दे आर डूइंग। वो कर क्या रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, यूथ को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, यूथ को ब्रेन वॉश किया जा रहा है अपने माँ बाप के खिलाफ और अपने हर एक दोस्तों के खिलाफ, जो उनको मतलब एक तरीके से आप गॉड को मानते हैं तो गॉड से आपको बहुत दूर ले जाया जा रहा है इसके थ्रू। मतलब कहने मतलब ये दिमाग को एकदम झंझोड़ रहे हैं। हाँ, दिमाग को ब्रेन वॉश अपने पास हाँ। लारे खींच के और अपने फैमिली से दूर कर रहे हैं ताकि हम उनके ही बन के रह जाए जी, और उनके ही पास रहे, इशारों पे नाचे, भगवान को भूल जाए, ठीक है, और शैतान की पूजा करें जी। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये आसिफ भाई जो आपने बताई कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।